हेलो दोस्तों, कैसे हो। और आज सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको फुल तरीके से समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। जैसे हम आपको देखा होगा प्लैंथ व्यू, हम उसको घर बनाने से पहले एक प्लैंथ व्यू डालते हैं, वो किस लिए डाला जाता है और उसमें क्या मकसद उसके होते हैं। तो दोस्तों उसके बारे में टोटल बताने वाला हूँ वीडियो में। कि आपने देखा होगा कुछ हाथों से भरते हैं और कुछ मशीन से भरा जाता है। फ़र्क ये होता है कि जो मशीन से अगर प्लैंथ व्यू भरते हैं तो उसमें रेशुआ जो होता है, हमारी जो कंक्रीट होती है उसमें मिक्सिंग बहुत तरीके से हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि उसमें मेहनत कम करनी पड़ती है और उसमें जो मिक्सिंग है कंक्रीट बहुत तरीके से होती है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, उसमें दिक्कत नहीं आती है, उसमें जो माल जो हमारा बन के आता है बहुत तरीके से बन के आता है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कैसा माल उसमें बन के निकलता है और किस तरीके से उसमें कुछ कितना भी उसमें पानी आप उस तरीके से डाल सकते हैं। ये होता है कि उसमें दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों इसमें प्लैंथ व्यू का साइज बताऊंगा कि जैसे हम करीब एरिया के हिसाब से जो हाइट आप देख रहे हैं प्लैंथ व्यू की, तो दोस्तों उसके बारे में आपको ट्यूटोरियल बताऊंगा कि क्या हाइट उसके होनी चाहिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर क्या इसमें जो हमने प्लैंथ व्यू का साइज में दिखाऊंगा आपको कि ये जो प्लैंथ व्यू साइज देख रहे हैं ये हमारा करीब 1 फुट से ज़्यादा ही है, करीब 13 इंच के समथिंग ये बैठेगा। तो 13 इंची बाई 9 इंची का इसका साइज है। तो समथिंग है इसका। ये जो हमारा जो प्लैंथ व्यू डाला जाता है उसमें क्या है, प्रोवाइड हमारी सरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी सरिया कितने mm की इसके अंदर डालनी है। और इसमें जो सरिया हम डालते हैं उसमें साइज भी देखा जाता है कि हमारा जो कॉल जो रहता है, जैसे हमारा रूम कितने बाई कितने का है उसकी लंबाई कितनी है, उसी के हिसाब से इसमें सरिया का साइज बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आप एक छोटा सा मकान बना रहे हैं 100 गज का, तो उसमें आपका साइज़ क्या रखना है और उसकी जो कॉल जो होते हैं उसका क्या रखना है। तो दोस्तों आपका मैं बता रहा हूँ आपको कि 15 फुट से अगर नीचे नीचे आपकी कॉल हैं 12 फुट 14 फुट 13 फुट 10 फुट 8 फुट, तो उसमें आप 1 फुट का कॉलम आप डाल सकते हैं प्लैंथ व्यू। तो उसमें क्या होता है, अगर 15 फुट का है तो उसके अंदर सरिया का हमारा मार्जिन बढ़ जाता है कि सरिया उसमें बढ़ानी पड़ती है। अगर 12 फुट से नीचे नीचे आपका कॉल है तो उसमें आपकी 5 सरिया और 6 सरिया के बीच में आपका 12 mm का सरिया काम कर जाता है, अगर 12 फुट से नीचे नीचे है। अगर 12 फुट से अगर ऊपर जाता है आपका तो आपको सरिया आपको उसमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसमें 16 mm की सरिया उसमें बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों अगर 15 फुट तक का है तो अगर 15 फुट से दोस्तों अगर ऊपर ले जाते हैं प्लैंथ बीम, तो उसमें दोस्तों बीम का भी साइज बढ़ जाएगा और उसकी जो बीम की जो हाइट है वो भी बढ़ जाएगी, उसमें सरिया भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो उसी हिसाब से आप डालें और उसी हिसाब से आप उसका जो बिल्डिंग आप बनाते हैं तो मकान आपका एक ही बार बनता है, 10 बार नहीं बनता है। तो उसी तरीके से आप डिसाइड करें कि हमने के का इसमें माल चलाना और क्या उसका बीम का हमने साइज दोस्तों पर रखना है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि आप जब इसमें माल उससे बनता है, इससे मशीन से माल बनता है, तो उसमें किस तरीके से माल बन के आता है। तो दोस्तों उसमें ये होता है कि आपको इसमें ये होता है कि इसमें जो माल बन के आता है मशीन का बहुत बढ़िया बन के आता है और आप भराई करा रहे हैं तो उसी से मशीन से करा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे आपको जैसे 1 फुट का जो बीम के बारे में बता रहा था मैं आपको कि जैसे अगर 100 गज का एरिया है और आपका कॉल छोटे हैं 15 फुट से नीचे हैं तो आप 1 फुट का बीम ले सकते हैं। अगर 15 फुट से अगर कॉल ऊपर जा रहे हैं आपके और उसका साइज भी आपका प्लॉट बड़ा है तो आपको 1 फुट से कॉलम ऊपर लेके चलना है, 1.25 से 1.5 तक आपको लेके कॉलम लेके चलना है प्लैंथ बीम, और उसमें सरिया का प्रोवाइड बढ़ जाएगा, सरिया भी उसमें बढ़ के चलानी है आपको। तो दोस्तों इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको कॉल के हिसाब से आपने एक सार में बीम ढाल दिया है, उसे ऐसा नहीं होता है। तो अगर तुम्हारे पास अगर कॉल बड़ा है, छोटा एरिया बना रहे हैं आप, कॉल बड़ा है तो उसी हिसाब से आप कॉलम का साइज बढ़ा सकते हैं, और छोटी जो कॉल आ रहा है आपका कवरे का तो उसमें छोटा कॉलम कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं होता है, पर एक लेवल आती है डल की कॉलम की तो वो अच्छा सफाई काम होता है और बहुत बढ़िया भी लगता है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा रहा हूँ इसी बारे में आपके लिए एक वीडियो बनाई प्लैंथ बीम की कि प्लैंथ बीम का साइज क्या रहना चाहिए और क्या उसकी फिटिंग आती है और सरिया क्या होनी चाहिए। तो इसमें आपको मैं बता रहा हूँ तो इसमें जो हमारा जो बन रहा है इसमें हमारी कॉल हैं करीब इसमें 2 कॉल तो 15 फुट के समथिंग है, तो उसमें हमारी 16 mm की सरिया डली हुई हैं। उसमें हमारी 4 सरिया 16 mm डली हुई हैं और 2 सरिया उसमें हमारी 12 mm की डली हुई हैं 15 फुट का जो कॉल है।
ठीक है। बाकी जो हमारा है 12 फुट 13 फुट है, तो उसमें हमारी 12 mm की 6 सरिया उसमें बंधी हुई हैं, सारे में 6 सरिया उसमें बंधी हुई हैं। तो उसी तरीके से वीडियो को लाइक करना।